क्या दी ओनली कितने गया है, हाँ, दी ओनली चांस ऑजीज हैव इज विद देयर बॉलिंग। बैटिंग में मुझे नहीं लगता एक दो को छोड़ के कोई कुछ करेगा। मैं तो एग्री करता हूँ, बैटिंग का तो आपने देखा फुली ना, एक एग्री चीज करता हूँ। पहले बता दी है ना, ये तो नई बात है ही नहीं कि आपने बैटिंग बता दी। हम्म, मेरा जाती ख्याल है बॉलिंग और बैटिंग दोनों को मिला के अगर इंडिया तहम्मुल से खेला, सुकून से खेला, टॉस बड़ा ट्रिकी है। मैं आपको कहने लगा था टॉस का, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तो अभी भी लगता है रोहित शर्मा टॉस जीत जाएगा, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी टॉस कंसिडरिंग द सिचुएशन। और पटेल साहब बता रहे थे अब बारिश के चांसेस कम है, लेकिन तूफान शुफान जो है, वाइंश वाइंश जो है ना, वो चलती रहेंगी। बड़ा ट्रिकी टॉस होगा मोहसिन जाज साहब। तो देखते हैं क्या फैसला होता है। कि टॉस पे एक तो चीज समझ आएगी, दूसरा जो है मोहसिन साहब समझ में आएगी कि इंडिया किस अप्रोच के साथ उतर रहा है। क्योंकि देखें ये ऑकलैंड, ये सॉरी एडिलेड जो है, ये वही है जहां पे आखिरी मैच जो है कोई मजे का, कोई यादगारी इंडिया का नहीं हुआ। ओवरऑल सीरीज बहुत मजे की गई, लेकिन ऑकलैंड में मजा नहीं, एडिलेड में इंडिया को मजा नहीं आया। बहरहाल अगर चढ़ के खेलेंगे, अपनी गेम खेलेंगे, इन्हें ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकता, ना बैटिंग ना बॉलिंग। कल वो उनके टारगेट पर होगा। नहीं देखे, वो तो स्टार्क ने माना है, उसने कहा आई वाज, कहता मैं उस जगह नहीं रहा जहां पे मैं जवाब दिया करता था। वो कहता वही बाल मैंने की, उसने लात पे उठा के बाहर मार दी, वही बाल मैंने की, उसने बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले से खेली। और कहता उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जो उसने इनिंग्स खेली है वो सेटल डाउन हो चुका है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ी बात है। मोसी साहब अपने मुंह से ना, कोई बंदा ये बात नहीं मानता कि ओपोनेंट पहली दफा 22 साल का एक बच्चा आया, और बेशक ये 36 साल का है, ये भी खत्म नहीं हुआ है मिचेल स्टार। किया है कि अगर वो बीजीटी ऑस्ट्रेलिया हारता है तो क्या फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत डीप ट्रबल में चला लंबा जाएगा। उनकी चक्का। क्रिकेट तो देखिए मैं आपको ये बताऊं, उनकी क्रिकेट ऑलरेडी ऑलरेडी, यस, पर्थ में उनकी क्रिकेट ना दफन हो गई है। ऑलरेडी उनकी क्रिकेट इन डीप ट्रबल है, ये बात मानने वाली है। जब ये 2-3 लड़के रिटायर होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा उनको कितना बड़ा लॉस। इंडिया को ऑन द अदर हैंड, यस दे माइट हैव टू फील इन टेस्ट, लेकिन टेस्ट में अभी 2-3 साल इंडिया के पास हैं कि वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। अभी उनके पास ये 2-3 जो बड़े बल्लेबाज हैं ये सारे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की देखिए T20 क्रिकेट बहुत वर्नेबल है। वनडे भी बस ऐसी है, पाकिस्तान ने देखे उनको उनके घर में जाके हरा दिया, और टेस्ट में आप देखिए वेस्ट इंडीज हरा के गया, अभी इंडिया ने पहले टेस्ट में हरा दिया। अभी एक ही चीज है जो मोटिवेशनल है, जिसको वो पॉइंट बना रहे हैं कि जी पिंक बॉल पे हम अच्छे हैं, वो पता लग जाएगा। वुमेन्स के साथ हेजलवुड पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसे सेकंड टेस्ट नहीं खिला रहे। भाईजान वो तो कह रहे थे वो इंजर्ड है, हमने आपको उसी दिन कह दिया था, टिंग टिंग टिंग, आई टोल्ड यू दैट डे कि भाईजान इट इज फिशी फिशी। फिर बहुत सारे उसमें बयानात आए। ऑस्ट्रेलिया वाले इस तरह के कभी बयानात देते नहीं थे, जो टन 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 टारा आते रहे। अच्छा जी, मार्च के ऊपर सवालात होना, टीम में रिफ्ट की खबरें होना, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से बातों का, ये बड़ी बड़ी बातों का प्रेशर होना। फिर इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है वो एक प्रेशर है सिर्फ, वो है कि वो जो ओपनिंग लास्ट, कौन करेगा? नहीं ये तो कोई प्रेशर नहीं, ये तो ये पॉजिटिव भी प्रेशर है ना। नहीं, ये लोगों को एक लगता है ना कि ये एक प्रेशर है, या वो प्रेशर ये 36। 36 वाला। ठीक। मोहसिन भाई, ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी, फिर ये आपने एक परसों के शो में और पहले भी कहा था कि एडिलेड टेस्ट जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रेस दोनों को डिफाइन कर देगा। और हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर ना सिर्फ ओपन अप हो WTC जाएगा, फाइनल बल्कि बीजीटी दोनों खुल जाएंगे। खुल जाएंगे। तो मोहसिन भाई आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वाले जो हमने फैक्टर्स देखे हैं वो कोई 12 के करीब फैक्टर्स बनते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जिनको टैकल कर रहा होगा। जी। इंडिया के ऊपर एक ही है कि यार वो 4 साल 3 साल पहले जो है वो हम यहाँ पे 36 पे अच्छा ऑल फिर आउट वो हुए थे, देखिए तो क्या मुश्किल कह रहे ज्यादा हैं, किसके ऊपर देखिए है। क्या कह रहे हैं। पिंक बॉल ट्रेडिशनली हमें अच्छा करता है, हमने 7 टेस्ट मैच लगातार जीते थे, हमने 12 में से 11 टेस्ट मैच जीते हुए हैं। लास्ट टेस्ट मैच जो हुआ था पिंक बॉल का, वो कौन जीता और हारा था? वेस्ट वो इंडीज। वेस्ट इंडीज जीत गया था। तो वो जो आपका एक था हवा। ना, एक अनमैच अनपैरेलल अनब्लेमिश रिकॉर्ड जो था, वो तो फारग हो गया था। अपने दिमाग में आइडियल है। आइडियल सिनेरियो बनाता है बंदा, वो वैसा। पोलैंड की बातों में कोई दम नहीं, मजा ही नहीं, कोई उसने ऐसा पॉइंट टच ही नहीं किया अपने पूरे उसमें। और ये एक उसने 24-25 तारीख को भी कहा था मैं देख लूंगा इसको, ये जो प्रैक्टिस मैच है मैं बता दूंगा। राहुल ने उन्हें ठोक दिया, ये जल्दी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल ने दिखा दिया फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जुरैल ने दिखा दिया फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तू खेल रहा था, तेरे साथ नेसर भी खेल रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया का मतलब है रेगुलर खेलता है, जब भी आता है नेसर स्पेशलिस्ट के तौर पे अंदर आ जाता होता था। भाईजान अगलों ने तो दिखा दिया, आप दिखाए ना, आपने जितने दावे किए थे 8 महीने हो क्या रहा है। देखिए मोहसिन साहब, होना ये चाहिए, इसे कहते हैं कि जैसे स्लेजिंग होती है ना,
आप उसका जवाब स्लेजिंग से। हर्षित राणा आया ना, आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है, पंत तो पहले से लगा हुआ है ना, एक आध बंदा और भी चाहिए होता है। हर्षित राणा इनको एक तो पका दिया इसको जसवाल ने कि तू स्लो है, फिर हर्षित राणा और फिर बाउंसर भी उसको टका दिया। ये मुझे याद आ गया, डेनिस लिली ने मशहूर जमाना 77-78 में ना सीरीज थी, डेनिस लिली ने कहा माजिद खान को, मैं तेरा ये, माजिद खान हेलमेट नहीं पहनता था, उसने कहा मैं तेरा टोपा उड़ा दूंगा, उसने उड़ा दिया। माजिद खान ने अपना कैप जो है ना उसको गोल वाली जो होती है वो उसको गिफ्ट कर दी। वो बैंटर का जमाना होता था, मजा आता था। अब ये मुंह से फायरिंग करते हैं और फायर भी नहीं होता, मिस फायरिंग करते हैं। अब ये एलेक्स कैरी को, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसी पे है, अब आप एलेक्स कैरी को ले आए। एलेक्स कैरी कहता है जी हमने बुमराह के ऊपर वर्कआउट कर लिया। अच्छा जी, क्या उसने बड़ा जबरदस्त, नो डाउट ओवर द इयर्स ही इज अ वंडरफुल बॉलर, ही इज अ विकेट टेकर, ही इज अ दिस एंड दैट। अच्छा जी, क्या वर्क किया हमने पहले और दूसरा स्पेल जो है ना उसका ध्यान से खेलना है। अच्छा जी, तो अब वो बीच में आएगा ना, हमने हेड की तरह, हेड ने जैसे, अबे गधे के बच्चे, हेड ने जो काउंटर अटैकिंग किया वो बुमराह पे तो की ही नहीं है। बुमराह जैसे ही पुराने बाल से आया, हेड इतना जबरदस्त खेल रहा था, इतना सेटल्ड था, 89 पे था, 87 पे था, बुमराह ने आते ही उसको क्वाड पे हैंड किया। हम सारे भी वही एडेबिलिटी करेंगे जी जो हेड ने किया। आज हम काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तुम्हारे अंदर कौन सा प्लेयर है जो काउंटर अटैकिंग खेल सकता है? तू काउंटर अटैकिंग खेलेगा, तू तो आज तक काउंटर अटैकिंग, ये तुझसे ज्यादा अच्छी तो इंग्लिश खेल सकता है अगर काउंटर अटैकिंग क्रिकेट की बात। तू तो यू आर नॉट अ काउंटर अटैकिंग प्लेयर। हाँ अच्छा है, फ्री फ्लुएंट तो नहीं है, लेकिन सिंगलें डबलें बाउंड्रियां वन आउट लगा लेता है, बट यू आर नॉट अ काउंटर अटैकिंग बैट्समैन। यस हेड इज अ काउंटर, बट मैं आज भी कहता हूँ हेड को आउट करना सबसे आसान है। शुरू में हेड इतना इतना वर्नेबल होता है, जैसे स्मिथ होता है, जैसे लेबुशेन, लेकिन बाद में तो ये अजाब बन जाते हैं ना, ये जितने हैं शुरू में सारे वर्नेबल होते हैं। बात ये काउंटर अटैकिंग क्रिकेट कहते हैं मोहसिन जहां साहब, व्हेन यू आर फुल इन brimming in confidence, your focus is very much crystal clear, the opponents are under your pressure, फिर होती है फ्लुएंट क्रिकेट, फिर होती है काउंटर अटैकिंग। काउंटर अटैकिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एक प्लेयर से आप काउंटर अटैकिंग नहीं खेल सकते। रोहित शर्मा एक कहीं भी बैटिंग करे, जसवाल 2, राहुल 3 काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर सकता है, करता है। गिल 4, विराट कोहली 5, ऋषभ पंत 6, नीतीश कुमार रेड्डी 7, वाशिंगटन सुंदर 8। ये 8 काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने डिबेट करनी है अपने अच्छे तगड़े से ले आए जो समझते हैं कि जनाब ये गलत कह रहा है। मैं आपको प्लेयर टू प्लेयर अभी, चाहे इनको ग्रीन भी अवेलेबल हो, ब्लू भी अवेलेबल, जिसको ये अवेलेबल करना चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कर सकते हैं, मेरे से डिबेट करें। मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सारी डिबेट को जो है ना कंक्लूजन पे ले जाऊंगा। कोई वो नहीं करूंगा, हवा में तीर नहीं छोड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो लॉजिकल ना हो, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके दिमाग में ना बैठे। मोहसिन भाई, जसप्रीत बुमराह इस पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ऑस्ट्रेलिया माइनस हेजलवुड जो है उसकी बॉलिंग अब उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही जितनी हेजलवुड के साथ होनी चाहिए। 295 रन की एक बड़ी जीत, हेजलवुड का ना होना, 1-0 डाउन होना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया को, फिर स्मिथ के ऊपर सवालात होना, लेबुशेन के ऊपर सवालात होना। गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी क्रिकेट में तो अभी तक यही चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी। अभी तक किसी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। हाइब्रिड मॉडल होगा, पूरी पाकिस्तान में होगी, फाइनल मैच कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कोई अता पता नहीं है। और अभी 3-4 दिन और शायद लगेंगे डिसीजन को आने में। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा 6 तारीख से, और काफ़ी बड़ा मैच है, पिंक बॉल टेस्ट, डे नाइट टेस्ट यानी कि, और बहुत मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी करना। पाकिस्तानी के मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। बोलन साहब ने इंडिया को वार्निंग दी है जी। क्या वार्निंग? ये वही है जैसे चूरन नहीं बेचते, कहीं आ जाते हैं, तस्वीर लगा देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, या ऊपर लिख देते हैं हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, अंदर के हुए जी कुछ भी नहीं। तो ये बोलन साहब ने अंदर से बिल्कुल ठुस है। ये बात देखें, ये बात तो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है ना कि आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, आप लथार्जिक नहीं हो सकते, आप सुस्त नहीं हो सकते। अभी देखिए चेंजेस तो होंगी ना, इंडिया की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, इंडिया की अप्रोच चेंज हो जाएगी, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा इन डिस्कशन है कि क्या होगा, ये सारा होगा। बोलैंड जो बातें कर रहा है ना, उस इनमें से कोई बात करता है ना मोहसिन साहब, इट मेक सेंस। इनमें से कोई एक चीज को टच कर देता ना कि देखिए जी पहले मैच में जसवाल ने हमारे कपड़े उतार दिए, हमारे मिचेल स्टार्क नंबर 1 ओवर द इयर्स बॉलर को कह रहा है यू आर टू स्लो। ये कुक भी इस पे कह रहा है, कहता है कि बच्चा जो है वो खड़े होकर सामने इसके मुंह पे इसको कह रहा है कि जनाब, कहता है ये नेक्स्ट ही लेवल है, देखिए ये आपने अचीव किया अपनी परफॉर्मेंस से। अगर स्कोर ना आता इसका, जसवाल का स्कोर ना आता, जसवाल कैसे स्लेज करता? स्लेजिंग तब देखे ना, सुखे तो मिल में। अब सहवाग बात करता है ना, सहवाग ने सारे बॉलरों को तोड़ा हुआ है, सहवाग ने बड़े बड़ों की तबीयत साफ की हुई है, वो इसलिए बात करता है। बॉलर ने अभी तक प्रूव क्या किया? इनमें से कोई एक बात कर देता, मैं कहता मोहसिन साहब इट मेक सेंस, ठीक है। ओ जी हम वापस आएंगे, हम जो है ये सिर्फ हम सीरीज में 1-0 हुए हैं पीछे। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
सो जी अब समय आ गया है कि आईसीसी को जल्दी से जल्दी जो है डिसीजन ले लेना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि बहुत समय हो गया है। दिसंबर का महीना आ गया है और अब देर नहीं करनी चाहिए। 2-3 दिन यानी कि 5 तारीख अब शायद डेट बताई जा रही है कि आईसीसी डिसीजन लेगा कि क्या रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी का। क्या इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे, श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर इंडिया फाइनल में आएगा तो फाइनल कहाँ होगा। बहुत बड़े मसले अभी भी चल रहे हैं और जो आईसीसी को चेयरमैन बन चुके हैं जैसा, तो अब ये डिसीजन क्या रहेगा, क्या पाकिस्तान अपनी जिद छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और बड़ा मैच भी स्टार्ट होगा जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट एडिलेड ओवल में डे नाइट टेस्ट विद पिंक बॉल कोकाबोरा की। और देखते हैं कि कैसा रहता है। इंडिया 1-0 से इस समय आगे चल रहा है सीरीज़ में। आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट डिफरेंट होता है और रात में थोड़ी गेंद भी जो है अलग सी दिखती है और गेंद स्विंग भी ज़्यादा होती है। पिंक बॉल टेस्ट आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हारा आज तक, और अगर ये हार गया टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी करना इस बॉर्डर का उसका ट्रॉफी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया इस समय ऊपर चल रही है, रोहित शर्मा भी वापसी कर रहे हैं और शायद सुमन गिल भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या इंडिया जीत पाएगा एडिलेड का टेस्ट मैच और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम जाएगी। साउथ अफ्रीका जा सकती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से एक जाएगी। तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए